इंडिया डेली के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल ठाकुर। और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य पर। पिछले दिनों लगातार सोशल मीडिया पर वो हमेशा ऐसे एक्टिव रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों कुछ ज्यादा ही एक्टिव हैं और उनकी जो फोटोग्राफ्स हैं वो वायरल हो रहे हैं, और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के साथ। पिछले कल हमने देखा कि अ, गणतंत्र दिवस पर जहां एक तरफ मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, लेकिन विक्रमादित्य ने पूर्व मुख्यमंत्री के साथ जो है वो अपने फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए और शाम होते होते अपनी धर्मपत्नी के साथ एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात की। क्या है इन फोटो के मायने, और हिमाचल की राजनीति में जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से जो ट्रेंड किया जा रहा है उसको लेकर किस तरह की राजनीति में ये चर्चा है, इस पर बात करने को आज हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं संजय जी, उनके पास आऊंगा। संजय जी, लगातार विक्रमादित्य जो है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ अपने जो फोटोग्राफ्स हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। किस तरह से देखती है भाजपा इस सबको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नजर में किसी भी नेता का किसी भी पार्टी के नेता से दूसरे नेता से मिलना जो है, भारतीय जनता पार्टी की भाषा में इसको शिष्टाचार कहते हैं। लेकिन आप पत्रकार हैं, आप किस नजर से लेते हैं? जो मिलने आ रहा है उसका मकसद क्या है? वो अपनी पार्टी के भीतर क्या संदेश देना चाहता है? वो समाज के भीतर क्या संदेश देना चाहता है? ये उनका कुछ भी हिडन एजेंडा हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मात्र इसको शिष्टाचार बस लेती है। क्योंकि जिन फोटोग्राफ्स का या जिन वीडियोस का जिक्र जो है वो पिछले कल से हो रहा है। अब कल गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम राज्यपाल उसके मुख्य अतिथि थे और शिमला के रिज मैदान पे वो आयोजित हुआ। तो निश्चित तौर पे नेता प्रतिपक्ष जो है वो भी वहां पे, क्योंकि राज्यपाल जी गए हैं। हालांकि कांग्रेस की तो परिपाटी, एक चित्र आपने देखा होगा कल बिलासपुर से भी आया, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को उचित सम्मान नहीं दिया गया। उनके बैठने की व्यवस्था जो है वहां के पूर्व विधायकों से भी पीछे करी गई। उनको जो सम्मान वहां पे मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया। लेकिन जो रिज मैदान के भीतर जो कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय थे। और राज्यपाल महोदय के राज्यपाल सचिवालय से भी निश्चित तौर पे न्योता जो है वो नेता प्रतिपक्ष को गया होगा। तो नेता प्रतिपक्ष जो है वो उस नाते वहां पे, और गणतंत्र दिवस के किसी भी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी शामिल होने में कोई गुरेज नहीं रखती है कि सरकार कांग्रेस की है या भारतीय जनता पार्टी की है। अगर कांग्रेस की सरकार है तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, क्योंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि है, उनको उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। अब जहां तक बात रही रिज मैदान की, तो रिज मैदान में नेता प्रतिपक्ष आए और उनके साथ बैठने के लिए, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक उस कार्यक्रम में राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री ने रहना था। और प्रदेश सचिवालय से जो पत्रक निकला था, जो सोशल मीडिया में भी आया, उस पत्रक के मुताबिक वहां पे प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को भी मुख्यमंत्री के साथ उसी कार्यक्रम में रहना था। तो उस कड़ी में वो वहां आए हैं। और ठीक है, निश्चित तौर पे ठीक है, अगर ठीक है। मैं मुख्यमंत्री मैं मध्य अगर जो कांग्रेस राज्यपाल के मध्य में प्रवक्ता हैं, बैठे हैं, तो एक तरफ उनके मुख्यमंत्री बैठे हैं और दूसरी तरफ जो है वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं। तो वरिष्ठ मंत्री होने के नाते जिनकी वहां पे ड्यूटी थी, जिनके आमंत्रण उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ संबंध इस कार्यक्रम में किया गया था, तो वो वहां पे आए और उनके साथ बैठे हैं। तो ठीक है, मुझे ठीक है। लगता मैं है कि ये मात्र संयोग हो सकता है, लेकिन इसके भीतर कोई राजनीति होगी मुझे ऐसा लगता नहीं। हाँ, मंत्री जी की तरफ से अगर कोई राजनीति हो, या वो अपनी पार्टी को या सरकार को किसी तरह का कोई संदेश देना चाहते हैं, ये उनकी अंतरिच्छा क्या है, उसी को ये वही विस्तार में उस चीज को बता सकते हैं। या ठीक फिर है। कीमटा मैं जी कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के तौर मैं पे उन्हीं यहाँ के पे पास आ रहा हूं। मैं बैठे हैं राजीव जी, जी। राजीव जी, जिस तरह से पिछले दिनों भी देखने को मिला था, मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच में तल्खी भी देखने को मिली थी। अब सोशल मीडिया पर जिस तरह से प्रतिपक्ष नेता के साथ फोटो डाली जा रही है, तो क्या कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है? नहीं, बिल्कुल ठीक चल रहा है। देखिए, कल जो कार्यक्रम था 26 जनवरी का कार्यक्रम था और माननीय गवर्नर महोदय जो है वहाँ के मुख्य अतिथि थे। और जैसा संजय जी ने कहा कि विक्रमादित्य जी की मुख्यमंत्री के साथ ड्यूटी लगी थी, बाकी सारे मिनिस्टर सब जिले में थे। तो उसी कड़ी में माननीय
विक्रमादित्य जी वहां पहुंचे थे और वो सहयोग था कि वहां पे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के साथ उनका जो डबल एक सोफा लगा तो उसके साथ बैठे थे और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे फोटोग्राफी की है। तो अक्सर करते रहते हैं इस तरह की, जो वो सोशल मीडिया पे एक शिष्टाचार भेंट भी होती है और उसका मायने क्या है, क्या उनके मन में चल रही है, वो तो शायद विक्रमादित्य जी ही बता सकते हैं कि क्या चल रहा है। लेकिन अभी तक सरकार के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। और बात कही इन्होंने कि बिलासपुर में किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी हमेशा ही विधायकों का मान सम्मान करती है, चाहे भाजपा के हो चाहे किसी अन्य दल का। पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में भाजपा के विधायकों को मान सम्मान दे रही है। लेकिन मान सम्मान की बात संजय जी ना करे। आपने कल दिल्ली की तस्वीरें देखी होगी, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को तीसरी लाइन पे बिठाया हुआ। अब बैठना वो ये नहीं है कि आप कौन सी लाइन में बैठ रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके राहुल गांधी तीसरी लाइन पे बैठे। लेकिन क्या इनके नेता 26 जनवरी जैसे कार्यक्रम को छोड़ के आ जाते हैं? वो अपने आप में प्रश्न चिन्ह है कि आप कल इंडिपेंडेंस डे मना रहे हो। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। पिछले दिनों जब देखा था हमने राज्यसभा के जब चुनाव हुए थे तब भी कांग्रेस में जो क्रॉस वोटिंग देखने को मिली थी। अब एक बार फिर जो है वो राज्यसभा का चुनाव आ रहा है और इस तरह की नजदीकियां दूसरे नेता के साथ संयोग कह रहे हैं आप कि हो सकता है संयोग है कि फोटोग्राफ डाले हों, लेकिन मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद है और जब सोशल मीडिया पर विक्रमादित्य अपने फोटो शेयर करते हैं तो उसमें मुख्यमंत्री का फोटो नहीं डालते हैं। तो ये आने वाले दिनों में क्या हलचल देखने को मिलेगी हिमाचल की राजनीति में एक बार फिर, जिस तरह से राज्यसभा को जब पिछली बार भी देखने को मिला था राज्यसभा के जब चुनाव हुए थे तो? देखिए, मैं राज्यसभा के चुनाव के ऊपर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन जिस तरह से राजीव किमटा जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के भीतर सब कुछ या सरकार के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर सब ठीक चल रहा है। और वो आज से नहीं, ये सरकार के गठन के समय से ही ठीक नहीं चल रहा है। जब 11 दिसंबर को इनकी सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल का जश्न जो है वो मंडी के की भाषा जो थी और जिस तरह का उनका संबोधन मुख्यमंत्री के साथ था कि मुख्यमंत्री जी, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब डंडा उठाना पड़ेगा, रात के अंधेरे में निपटना की भाषा का प्रयोग वहां पे हुआ है। मुझे नहीं लगता कि सरकार के भीतर सब ठीक चल रहा है। और जिस तरह की भाषा थी वो भाषा किसी उप मुख्यमंत्री, मंत्री की या मुख्यमंत्री की नहीं होती है। और उसके बाद जो विक्रमादित्य सिंह ने जो शिमला में आकर के लगभग उसके 1 महीने के बाद जब उन्होंने जो कुछ भी कहा, तो वो भी कोई सरकार के भीतर सब कुछ ठीक होने के या कांग्रेस पार्टी के भीतर सब ठीक होने के संकेत नहीं देती है। दूसरी चीज रही कि राज्यसभा के भीतर तो भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा के भीतर उम्मीदवार जो है वो हमने प्रत्याशी अपना देना है या नहीं देना है, ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। तो निश्चित तौर पे जब पिछली बार का जो राज्यसभा चुनाव हुआ था उसके भीतर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार वहां पे दिया था, प्रत्याशी आए थे, उसमें हर्ष महाजन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और कांग्रेस पार्टी की 3 निर्दलीय विधायकों ने और कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने दिखा करके, ऐसा नहीं है कहीं छुपा करके, सरकार के खिलाफ, क्योंकि वो समय समय पे सरकार के गठन से लेकर के उस राज्यसभा के चुनाव तक बार बार मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी आवाज को उठाते रहे थे, लेकिन उनकी आवाज को नहीं सुना गया होगा, दबाया गया होगा। उसी का परिणाम था कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का जो वहां पे इलेक्शन एजेंट थे उनको वो वोट दिखा करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को व्हिप के अगेंस्ट जाते हुए उन्होंने वो वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को डाला। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल कुछ नहीं रहता है, वो कांग्रेस पार्टी के आंतरिक राजनीति का मामला था। वो मुख्यमंत्री और विधायकों के आपसी संबंधों का मामला था। उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई आना चाहता है तो हमें क्यों आपत्ति होगी? ठीक है, मैं एक बार फिर किस बात की आपत्ति होगी? किमटा जी के पास आऊंगा। किमटा जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो फोटोग्राफ्स विक्रमादित्य ने डाले थे वो सिर्फ संयोग था, मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे, एक भी फोटोग्राफ मुख्यमंत्री के साथ विक्रमादित्य ने सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया है। आने वाले दिनों में राज्यसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। पीछे हमने देखा था जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो क्या कुछ निकल कर आया था, अब फिर एक बार है, तो क्या लगता है ये नजदीकियां कुछ और ही तरफ जा रही है क्या?
अब देखिए, ये तो इंडिविजुअली विक्रमादित्य ही बता सकते हैं कि उनका क्या मकसद है फोटो डालने का और क्यों उन्होंने फोटो डाली है। बट मैं तो कहूंगा कि एक सहयोग था, और उसके बावजूद जैसा संजय जी ने कहा कि बीजेपी को उसमें कोई लेना देना नहीं है। पिछले राज्यसभा के चुनाव हुए, आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने लेना देना नहीं, तो चौपर बीजेपी का आ रहा है हरियाणा सरकार का, और उसके बाद उनको विधायकों को ठहराया जा रहा है हरियाणा में। तो अपने यहाँ पे प्रश्न चिन्ह, और विधायकों की खरीद फरोख्त कोई हिमाचल प्रदेश में पहली बार ही नहीं हुआ। गोवा में इनकी इनकी लोगों ने इस तरह से ही वहां पे विधायक खरीदे, और महाराष्ट्र में इस तरह के हुआ। तो ये सारी घटना क्रम के लिए बीजेपी जानी जाती है, और हिंदुस्तान के अंदर जो जिस तरह से दूसरे दलों के जो विधायकों को खरीदा जाता है, तो मुझे लगता है इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश भी था। लेकिन बावजूद उसके कि इन्होंने इस तरह की घटना हिमाचल प्रदेश में की, और ये हिमाचल प्रदेश में ये राजनीतिक घटना पहली बार हुई है पिछले 50 साल में। लेकिन बावजूद उसके हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार को पूर्ण बहुमत दिया, और हम लोग 34 से फिर से 40 हो गए। लेकिन आज भी जो है सरकार अच्छे से चल रही है। अब किसके मन में क्या है वो तो वही बता सकता है। लेकिन कोई भी सरकारें आती है, चाहे वो पिछले पूर्व बीजेपी की सरकारें भी रही है, वहां पे भी कुछ ना कुछ मंत्री हमेशा जयराम जी से नाराज रहते थे। धूमल जी का टाइम था, उस टाइम तो खुले पत्र भी लिखे गए मुख्यमंत्री के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ। तो ये सारा जो पार्टियां तो चलती रहती है। लेकिन आज की तारीख में माननीय मुख्यमंत्री एक अच्छा काम कर रहे हैं, और जो हमारे एजेंडे हैं उसको भरपूर किया जाएगा हिमाचल प्रदेश की जनता को लेकर। और इस तरह की जो घटनाक्रम है, मुझे लगता है कि इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो बात घट चुकी वो घट चुकी। अब तो हमने आगे देखना है कि अगले 2 साल में जनता का, कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जनता का किस तरह से काम हो सके, और प्रदेश सरकार के कार्यकाल एक अच्छा कार्यकाल जो है 5 साल का रहे, और 2027 की जो हमने चुनावों की तैयारी भी करनी है। लेकिन जो तल्खी थी पिछले दिनों देखने को मिला किमटा जी, जिस तरह से विक्रमादित्य के बयान आए अधिकारियों को लेकर, उसके बाद मुख्यमंत्री के बयान आते हैं, तो उससे तो विपक्षी या सोशल मीडिया पर तो बातें आम है ना कि किस तरह से जो तल्खियां एक दूसरे के देखने को मिल रही हैं, और उसके बाद अब इस तरह के फोटोग्राफ्स आते हैं, तो तल्खी तो देखने को मिल रही है दोनों, और सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं हो रही हैं वो तो लाजमी है होना भी। तो इसको किस तरह से देखिए, आप देखते हैं? उसको लेकर तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा है कि कोई भी इस तरह की टिप्पा टिप्पणी जो है सोशल मीडिया पे उस पे ना करे। और उसको लेकर जिस तरह विक्रमादित्य ने कहा था कि यहाँ पर बिहार है या यूपी को लेकर, उसमें लेकर मुझे लगता है कि पार्टी के लोगों ने भी और सरकार के अंदर लोगों ने भी जो है उसका कड़ा विरोध किया कि एटलीस्ट कांग्रेस पार्टी इस चीजों को बिलीव नहीं करती। कांग्रेस पार्टी के लिए पहले देश है फिर प्रदेश है, वो चाहे किसी प्रदेश। और आईएएस आईपीएस जो है वो तकरीबन एक एग्जाम देखने के बाद जो है इस जगह पर पहुंचते हैं। मुझे लगता है अपने आप में कहीं ना कहीं वो प्रश्न चिन्ह था, और विक्रमादित्य जी को क्या दिक्कत थी और वो वही जाने। लेकिन उसके बावजूद ये सारा जो मामला है ये अब ठंडा हो चुका है। अब इसे ज्यादा तूल देना मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन ये है कि पॉजिटिविटी की तरफ से हमें जाना चाहिए कि अब वो क्या मायने रखते हैं, क्यों वो फोटो डाल रहे हैं। अब वो तो किसी भी इंडिविजुअल का अपना सोशल मीडिया हैंडल, अपना इंडिविजुअल उनकी कैपेसिटी में कि वो क्या फोटो डालना सकते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है कि वो पार्टी से नहीं या सरकार से नहीं पूछ सकती कि कौन सी फोटो उन्होंने डालनी है। उनको अगर जयराम जी के साथ अच्छी फोटो लगी तो जयराम जी के साथ डाली होगी, किसी और के साथ डाली तो डाली होगी। लेकिन आज इसको हम एक कड़ी में नहीं जोड़ सकते कि आज क्या सरकार के अंदर कोई दिक्कत है, या माननीय विक्रमादित्य जी जैसे जो लोग हैं, जो दो बारी के विधायक बने, उन्हें पीडब्ल्यूडी जैसा मंत्रालय देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पीडब्ल्यूडी के साथ साथ उन्हें हिमुड जो अर्बन डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट भी दिया, और ये सारे दोनों डिपार्टमेंट उन सीनियर लीडर को दिए जाते हैं। अगर इतिहास देखा जाए, पहले जेबीएल खाची होते थे कांग्रेस में, बहुत सीनियर लीडर थे, उनको मिला था ये। पंडित सुखराम थे मंडी से, उनको ये मंत्रालय मिला। बीजेपी के टाइम में जोगिंदर नगर से ठाकुर गुलाब सिंह जी थे, उनको मिला। हमीरपुर से ठाकुर जगदेव सिंह जी, उनको मिला। तो जिन्होंने 6-7 बारी जो विधायक बने थे, उन्हें यह मंत्रालय दिया गया था। और मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री ने मंत्रालय देके 2 बारी के एमएलए के लिए बहुत बड़ी बात है। और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय हिमाचल प्रदेश में एक अहम भूमिका करती है। तो मुझे लगता है कि उन्हें अपना ज्यादातर जो जिस तरह से काम के लिए जाने तो काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस तरह की जो उससे चीजों से बचना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर छीटाकशी ना हो। ठीक है, मैं संजय जी के पास आऊँगा। संजय जी, जिस तरह से भाजपा के नेताओं के बयान लगातार आ रहे हैं कि जो इतिहास हमने राज्यसभा चुनावों को पिछली बार दोहराया था, इस बार भी दोहराएँगे। तो जो कांग्रेस में जो मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच जिस तरह से बयान देखने को मिल रहे हैं, और जिस तरह से गैप देखने को मिल रहा है, आपको लगता है कि जो आने वाला चुनाव है, उसमें फिर भाजपा कुछ ना कुछ तिक्रम करके आगे जाएगी? नहीं, निश्चित तौर पे ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है और कांग्रेस पार्टी की आंतरिक कला है जो देखने को मिलती है। अब अगर उप मुख्यमंत्री कुछ और बोल रहे हैं, अब पिछले दिनों
नेता प्रतिपक्ष ने एक पत्रकार वार्ता में भी ये विषय उठाया था कि कांग्रेस के कुछ लोग जो है वो कांग्रेस हाईकमान को, यहां तक कि अपना एक मंत्री, वरिष्ठ इनके मंत्री हैं, जिन्होंने अपना इस्तीफा तक सौंप दिया। तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी के भीतर सब, या सरकार के भीतर सब ठीक नहीं चल रहा है। और जिस तरह का गेस्चर जो है वो विक्रमादित्य सिंह दिखा रहे हैं, या फिर पिछले राज्यसभा चुनाव के उपरांत उनका इस्तीफा देना, फिर उस इस्तीफे को देकर के ऐसी असहज स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए पैदा करनी, तो ये भारतीय जनता पार्टी कहां बीच में आ गई। और निश्चित तौर पे हम राजनीतिक दल हैं, हम यहां पे राजनीति करने आए हैं, राजनीति कर रहे हैं। अगर कोई छोड़ करके आना चाहता है तो हम क्यों मना करेंगे। मैंने पहले भी कहा कि अगर विधायकों का क्या वो है, भारतीय जनता पार्टी तो विधायकों के पास नहीं गई। विधायक अगर खुद भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना चाहते हैं, अगर वो कांग्रेस पार्टी की विधायक की सदस्यता को छोड़ रहे हैं, त्याग पत्र दे रहे हैं, तो अगर कोई त्याग पत्र दे करके अगर कोई आता है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को उसके भीतर कोई आपत्ति नहीं है। और अगर इस बार भी कुछ लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के भीतर आना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर अपना उम्मीदवार देती है, तो अगर कोई समर्थन देना चाहता है, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, तो मैं चिमटा जी इसमें अगर किसी को घर देखना है तो वो कांग्रेस पार्टी को स्वयं देखना है। और जहां ठीक है, मैं तक मुझे तो यही लगता है कि राजनीतिक संदेश क्या है, राजनीतिक संदेश तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के ऊपर एट होम जो राज्यपाल के निवास स्थान पे हुआ, उसके बाद अगर शिष्टाचार तो ये होना चाहिए था कि मंत्री जो है वो नेता प्रतिपक्ष के अगर जा रहे हैं तो उनको मुख्यमंत्री के वहां भी जाना चाहिए था। तो या तो वहां बुलाया नहीं गया, या फिर वो जाना नहीं चाहते हैं, और वो कोई राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं। और उस संदेश को, क्या संदेश वो देना चाहते हैं, किस तरह की दबाव की राजनीति वो करना चाहते हैं, निश्चित तौर पे उन्होंने की है। लेकिन हम फिर बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और नेता प्रतिपक्ष के लिए एक प्रदेश के मंत्री द्वारा अपने परिवार के साथ वहां आना एक शिष्टाचार भेंट थी। वो वहां पे आए, कोई राजनीति, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की राजनीति वहां पे, परिवार जब बैठा है, उनकी धर्मपत्नी है, उनका नेता प्रतिपक्ष का परिवार है, तो वहां पे कोई राजनीतिक चर्चा हुई होगी ऐसी तो कोई संभावना नहीं है। लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने व्यवहार से नेता कांग्रेस के जो हैं वो क्या संदेश देना चाहते हैं, वो मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी उसको कितनी गंभीरता से और किस तरह से लेती है, ये कांग्रेस पार्टी का और सरकार का आंतरिक मामला है। ठीक है, और ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तो किसी भी कार्यकर्ता के, किसी भी नेता के घर में अगर कोई आता है तो शिष्टाचार बस जो भी एक मेहमान का आदर सत्कार हो सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता करते हैं। ठीक है, मैं किमटा जी के पास आऊंगा। किमटा जी, कहा जाता है कि तस्वीरें जो हैं वो हमेशा सच्चाई बयान करती हैं। जिस तरह से संजय जी कह रहे हैं कि गेस्चर कुछ और था, और जिस तरह से जो आपके कांग्रेस के नेता हैं उनकी बयानबाजी है वो देखने को मिलती है, तो इससे कहीं ना कहीं विरोधियों को एक सवाल उठाने का मौका मिलता है सरकार पर, और खासकर जिस तरह के नेताओं की जो बयानबाजी है उसको लेकर। तो इसको लेकर कांग्रेस क्या कहेगी सर? देखिए, मैं सबसे पहले तो संजय जी का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि भाजपा में कोई भी आना चाहे तो उनका स्वागत है, लेकिन समझ सकते हैं विशाल जी, हिमाचल प्रदेश में पहली बार होगा कि 3 निर्दलीय विधायक जो इन्हीं की पार्टी से थे, जो इनकी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, होशियार सिंह जी चाहे हमीरपुर से वो, तो लेकिन बावजूद उसके कि इन्होंने उन्हें अपने पार्टी में और उनसे रिजाइन कराया गया, और रिजाइन जब एक्सेप्ट नहीं हुआ तो वो धरने पे बैठे। वो अपने आप में ही एक प्रश्न चिन्ह था कि ऐसा क्या, अगर आपने सपोर्ट कांग्रेस को नहीं सपोर्ट करना तो आप बीजेपी को सपोर्ट करते थे। लेकिन भाजपा के दल में जाके आप तो जीते हुए कैंडिडेट थे, उसके बावजूद बीजेपी में जा रहे और अपना इस्तीफा दे रहे, वो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह था। दूसरी बात रही जहां पे विक्रमादित्य जी ने जो फोटो डाली है, अब वो उसके पीछे उनका क्या मंशा है वो तो विक्रमादित्य जी बता सकते हैं। लेकिन पार्टी का स्पष्ट बिल्कुल रुख है कि यहाँ पर पार्टी बिल्कुल ठीक है। अब अपना हमारा अभी जो अप्रैल में लोकसभा राज्यसभा के जो चुनाव हो, उसमें कैंडिडेट दिया जाएगा, और कैंडिडेट जो हमारा सुनिश्चित ही जीतेगा। बीजेपी ने राजनीति करनी है, बीजेपी कहीं ना कहीं, क्योंकि जयराम जी तो जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है तभी से चाह रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार को गिराया जाए, और उसके लिए भरपूर इन्होंने कोशिश भी की, हर तरह से कोशिश की। लेकिन बावजूद इसके अगर अभी भी कोशिश करना चाहेंगे तो पार्टी है, करते रहे, लेकिन सरकार 2 साल और चलेगी। उसके बाद 27 के लिए भी हम चुनावी
तैयारियां कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस चीज को, इसको इतना ज्यादा तूल देने की बात नहीं है कि विक्रमादित्य जी ने फोटो डाली तो इसके क्या मायने हैं। वो अक्सर इस तरह की फोटो डालते रहते हैं और मुझे नहीं लगता कि एक शिष्टाचार भेंट है जहां धर्मपत्नी के साथ वो कहीं उस पर लज पे गए हो और उनको माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को मिलने गए हो और उस तरह की फोटो है तो वो डाल सकते हैं शिष्टाचार होगा। अब पार्टी पॉलिटिक्स और अब एनी रिलेशनशिप किसी भी, मेरे संजय जी की भी एक अच्छी मित्रता है, जरूरी नहीं हम दोनों प्रदेश के प्रवक्ता, हो सकता है कहीं हम ऐसे कार्यक्रम में मिल जाएं जहां पे सरकारी कार्यक्रम में दोनों मिले, तो उसका मायने नहीं है कि कोई संजय जी कांग्रेस में आ रहे, राजीव किमटा बीजेपी में जा रहा है। उसको आप किस चश्मे से देखते हैं वो डिपेंड करता है। अब मीडिया का चश्मा क्या देख रहा है, अब वो तो विशाल जी आप भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं।